यह कहानी चंद्रिका की है। चंद्रिका की सौतेली माँ उसके साथ अत्याचार करती थी। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका राजा धर्मवीर न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उनकी पत्नी रानी वसुधा न केवल राज्य की रानी थी बल्कि प्रजा के लिए एक माँ समान थी। रानी वसुधा ने अपनी एकमात्र बेटी चंद्रिका को ममता और संस्कारों से पोषित किया। चंद्रिका सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रिका के सुखमय जीवन को उस समय गहरा आघात पहुंचा जब रानी वसुधा एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। छोटी चंद्रिका के लिए यह सबसे बड़ा दुख था। राजा धर्मवीर ने भी अपनी पत्नी को खोने के बाद खुद को काम में डुबो लिया। इस तरह महल में चंद्रिका अकेली पड़ गई। समय बीतता गया और मंत्रियों ने राजा को दूसरी शादी के लिए राजी किया ताकि राज्य को एक नई रानी और चंद्रिका को एक मां मिल सके। कुछ महीनों बाद राजा ने रानी सुरभि से विवाह किया। सुरभि सुंदर थी और पहली नजर में दयालु लगती थी। शुरुआत में उसने राजकुमारी के प्रति सौम्यता दिखाई, जिससे चंद्रिका को लगा कि उसे अपनी मां का प्यार फिर से मिल गया। जैसे ही सुरभि ने महल में अपनी जगह मजबूत कर ली, उसका असली चेहरा सामने आने लगा। उसने चंद्रिका को अपने मार्ग का सबसे बड़ा कांटा समझा, क्योंकि चंद्रिका ही राज्य की वारिस थी। सुरभि ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी ताकि चंद्रिका को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। सुरभि ने धीरे धीरे चंद्रिका को महल के कार्यभार से अलग कर दिया। उसने चंद्रिका को सेवकों जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी, जो महल के सबसे सुंदर हिस्से में रहती थी, उसे महल के सबसे अंधेरे और तंग कमरे में भेज दिया गया। उसे महल की सफाई, रसोई का काम और अन्य कठोर कार्य दिए गए। सुरभि ने राजा धर्मवीर को यह विश्वास दिलाया कि चंद्रिका जिद्दी और आलसी हो गई है। वह चंद्रिका के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ती और राजा को यकीन दिलाती कि चंद्रिका अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। राजा अपनी नई रानी के प्रति अंधविश्वास के कारण अपनी बेटी की ओर ध्यान नहीं दे पाए। एक दिन सुरभि ने राजा से कहा, महाराज, चंद्रिका का राज्य में रहना अशुभ हो गया है। यदि वह यहाँ रही तो राज्य पर संकट आ सकता है। राजा ने सुरभि की बातों में आकर चंद्रिका को जंगल में भेजने का आदेश दिया। चंद्रिका को महल से निकालकर घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में चंद्रिका ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू किया। उसे हर दिन भूख, जंगली जानवरों और मौसम की मार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को याद करती रही और धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे उसने जंगल के जानवरों और पक्षियों को अपना मित्र बना लिया। ये नए साथी उसकी रक्षा करते और भोजन ढूंढने में मदद करते। चंद्रिका ने जंगल में अपनी मेहनत से एक छोटा आश्रय बना लिया। उसने एक सुंदर बगीचा तैयार किया जहां वह अपनी माँ की याद में फूल लगाती थी। जंगल में रहकर उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और आत्मनिर्भर बन गई। महल में सुरभि का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने प्रजा पर भारी कर लगाए और राजा को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। प्रजा सुरभि से परेशान होकर विद्रोह करने लगी, लेकिन राजा, जो बीमार और कमजोर हो चुके थे, कुछ भी करने में असमर्थ थे। जंगल में चंद्रिका से एक दिन एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार अर्जुन मिला। अर्जुन शिकार करने के लिए जंगल आया था, लेकिन चंद्रिका की बुद्धिमानी और साहस से प्रभावित हो गया। उसने चंद्रिका से उसकी पूरी कहानी सुनी और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। अर्जुन अपनी सेना के साथ महल पर वापस आया और सुरभि के अत्याचार को खत्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा धर्मवीर को सच्चाई से अवगत कराया। राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सुरभि को राज्य से निष्कासित कर दिया। चंद्रिका को सम्मानपूर्वक महल में वापस लाया गया। प्रजा ने अपनी प्रिय राजकुमारी का स्वागत किया।
राजा ने चंद्रिका को राज्य की अगली शासक घोषित किया। चंद्रिका ने अपने साहस, धैर्य और न्यायप्रियता से राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। जो व्यक्ति सच्चाई और अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, वह अंततः विजयी होता है।